क्लास 7 देखो तुम्हारा ये चैप्टर 7 है। चैप्टर 7 इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज। चैप्टर 7 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। देखो सर, बेसिकली करना है क्या हमको इसमें समझना है कि हाउ टू कन्वर्ट एनी गिवन फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फर्स्ट इज फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, मतलब किसी हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करें, हमको इसमें ये पढ़ना है। सेकंड पढ़ना है डेसिमल इनटू परसेंटेज। डेसिमल इंटू, ये रिवीजन क्लास है, ये पूरा डिटेल में नहीं बता रहा है। डेसिमल इंटू परसेंटेज, ठीक है। और कुछ इसमें है, बस ये दो टॉपिक देख लो पहले। फर्स्ट टॉपिक इज फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड सेकेंड टॉपिक इज डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। सपोज आई एम राइटिंग सम क्वेश्चन, फर्स्ट fraction into percentage. We have to convert any fractional number into percentage. Suppose I am writing 2/5 and I have to convert it into percentage. तो how will you convert it percentage? इसका दो मेथड है, ठीक है। डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जैसे बुक में दिया हुआ है कि डायरेक्ट इसको हम 2/5 इंटू 100% से इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो 5 2 या 20, 5 20 या 100 होगा, तो 22 या 40, ये हो जाएगा हमारा 40%, ठीक है। नहीं जी, हाँ ठीक है, ये हमारा 40% हो गया, ठीक है। या सपोज आई हैव गिवन अदर नंबर 5/4, यू वुड कन्वर्ट इट इनटू परसेंट। तो सिंपली क्या करें, फ्रैक्शन में है ये, तो वी कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, तो सिंपली वी मल्टीप्लाई बाई 100 एंड राइट परसेंटेज, इसको परसेंटेज कर लेंगे यहाँ पे। तो 425 हो गया, 25 5 जा 125%, ये हो गया। क्लियर हुआ ना। तो किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट को वी कन्वर्ट इन परसेंटेज, सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100 एंड राइट परसेंटेज ऑन इट, ओके। सेकेंड मेथड क्या है, देखो सेकेंड मेथड हम ये कर सकते हैं कि इसमें वी कन्वर्ट इट्स डिनोमिनेटर इन 100, देन वी चेंज इट इन परसेंटेज। मीन्स होता क्या है, पार्ट ऑफ 100, परसेंटेज मीन्स पार्ट ऑफ 100। तो अनदर नंबर इज 5/10 and we have to convert it into fractional part by its multiply its make its denominator 100, मतलब इसके डिनोमिनेटर को 100 करके भी हम इसका वो पता कर सकते हैं परसेंटेज में। तो हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू 100, वी मल्टीप्लाई सिंपली 10। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा ये, और जितना हम नीचे करेंगे उतना का ही ऊपर कर लेंगे यहाँ पे। तो कितना होगा, 10 5 जा 50/100, यानी 50/100 हो गया, नीचे 100 आ गया, देन यू कैन राइट इट 50%। चेक कर सकते हैं इसको, 5/10 है इंटू 100 कर लेंगे इसको, और ये हो जाएगा 100, 10 10 जा तो 10 5 जा 50% हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट है डेसिमल इंटू परसेंटेज। ये फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकेंड है डेसिमल इंटू परसेंटेज। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, डेसिमल इंटू परसेंटेज में करेंगे हम। अब डेसिमल है, देखो सपोज नंबर है हमारे पास 0.24 है और हमको उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो क्या करना है, बस इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 100 और ब्रैकेट में करके इसको ऐसे परसेंटेज कर देना है, तो ये हो जाएगा 24%। सिंपल बिल्कुल। या another number 1.25, convert it into percentage, then we multiply 100 and write a percentage,
देन दिस इज 125%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी नहीं होना चाहिए। अनदर नंबर 1.25 21.25, तो 21.25 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 2125%। ये हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ कि अगर हमको फ्रैक्शन को इफ यू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज देन वी मल्टीप्लाई बाय 100 एंड राइट परसेंटेज आउटसाइड इट्स ब्रैकेट, and decimal to convert decimal into percentage same process, multiply by 100 and write percentage। ओके, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें है, जैसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें चैप्टर में है सबका थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा है। लेट another question is given, find 240 into 10%। मतलब हमको 240 का 10% पता करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली राइट 240 इंटू 10% मीन्स 10/100, 0 to 0 0 to 0 कितना हो जाएगा, ये 24%। हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमको लिखना है 500 का 20%। तो कैसे करना है, 500 इंटू 20/100, 0 0 0 0 कितना हो जाएगा 52 जा 100 हो जाएगा। ये परसेंटेज नहीं होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये मान लो पता करना है हमको 1000 का 40% या 50%, तो सिंपली 1000 इंटू 50/100 कैंसिल, ये हो जाए कितना 500 रुपीज। ठीक है, अब देखो इसमें, अब इसमें है एक टाइप क्वेश्चन इसमें आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब सपोज कर लो क्वेश्चन दिया है, फाइंड 80% ऑफ एन अमाउंट इफ find 80% of an amount if is 12%, if it 12% is 6000 रुपीज। क्वेश्चन समझो ध्यान से, बहुत सारा क्वेश्चन है इस टाइप का इसमें। Find 80% of an amount if is 12% is 6000। मतलब जैसे किसी नंबर का, किसी अमाउंट का 12% है 6000, तो हमको ये पता करना है कि उसका 80% क्या होगा। तो पहला प्रोसेस क्या हमारा, पहले हमको ये पता करना है कि व्हाट इज दैट अमाउंट, वो अमाउंट क्या है। तो लेट दैट अमाउंट बी x। वो अमाउंट हम मान लेते हैं कि वो x है। ठीक है, अब अमाउंट इफ इट्स 12%, मतलब इस अमाउंट का 12% कितना दिया हुआ है 6000। मतलब जो अमाउंट हम एज्यूम किए हैं उस अमाउंट का 12% कितना दिया हुआ है 6000। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको अमाउंट पता चल जाएगा। एंड व्हेन वी फाइंड द अमाउंट देन वी कैन इजीली फाइंड 80% ऑफ दैट अमाउंट, देन वी कैन राइट x into 12% which is 20/100 equals 6000, then here is multiply, so after transporting it will be divide 6000 divided by 1 divided by 12/100, ये हो जाएगा x equal 6000 by 1 into 100/12, ये कितना हो जाएगा, here will x equal 50000, यानी वो क्या कितना अमाउंट है, वो दैट अमाउंट इज 50,000। ओके, एंड नाउ फाइंड 80% ऑफ दैट अमाउंट। अब इसका 80% कितना हो जाएगा, और अमाउंट ही है ना, तो 80% ऑफ अमाउंट, 80% 80/100 इंटू अमाउंट कितना है वो
वो अमाउंट है 50,000, ठीक है। ये हो जाएगा 8 5 जा 40 000 मीन्स दैट अमाउंट इज 40%। ओके, अगर इसमें और कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है, तो उसको पूछना है। अब देखो इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है किसी नंबर को। अब देखो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 350 ml आउट ऑफ 5 ml, 350 ml आउट ऑफ 5 लीटर। मतलब हमको ये हुआ कि वी हैव टू फाइंड 350 ml, परसेंटेज ऑफ 350 ml ऑफ 5 लीटर, मतलब 5 लीटर का 5 लीटर का 350 ml कौन सा परसेंटेज है, हमको ये बताना है। तो देखो इसमें बेसिकली करते क्या, हमको सबसे पहले जो ये यूनिट है दैट विल बी सेम, यूनिट पहले तो सेम होना चाहिए। हियर इज यूनिट इज मिलीलीटर, बोथ आर द यूनिट ऑफ कैपेसिटी, दोनों कैपेसिटी का यूनिट है, बट इट इज नॉट सेम। एट फर्स्ट वी कन्वर्ट इन सेम यूनिट, तो हियर इज ml, तो जनरली वी कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट टू ग्रेटर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। तो 350 ml आउट ऑफ, ये कितना हो सकता है 5000 ml हो जाएगा। ये वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, सो 5 लीटर इक्वल 5000 मिलीलीटर, तो 350 मिलीलीटर आउट ऑफ 5000 मिलीलीटर। देन कन्वर्ट परसेंटेज में कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 350 बाई 5000 इंटू 100 करके फिर इसको परसेंटेज सिंबल लगा देना है। ये हो जाएगा 0.00005 7%, ये हमारा परसेंटेज हो जाएगा। ये क्लियर, मतलब कभी भी हम यूनिट, कभी भी हम क्या बोलते हैं, ये कैसे नहीं पता करेंगे, हमको सब परसेंटेज निकालना हो तो यूनिट दोनों सेम होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं इसमें, जैसे मान लो दिया हुआ है 250 पैसे आउट ऑफ 3 रुपीज, तो हमको 250 पैसे का 3 रुपीज से परसेंटेज पता करना है। तो देयर आर डिफरेंट यूनिट, देयर इज यूनिट ऑफ ये पैसा है और ये क्या है, रुपया है। वी कन्वर्ट इट इन सेम यूनिट, वी कैन राइट 250 पैसे आउट ऑफ 300 पैसे। रुपया को पैसा हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपी 100, तो 300 हो जाएगा। देन परसेंटेज इक्वली कितना हो जाएगा, ये 250 बाई 300 इंटू 100, फिर करके यहाँ पे परसेंटेज कर लेंगे 0.000, ये हो जाएगा 250 बाई 3, यानी हो जाएगा हमारा कितना 83 1/3%, ये हमारा हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन है कि परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज कैसे होता है। अब ये नेक्स्ट चैप्टर में है ये, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 का ये रिवीजन था ये, ठीक है। तो इसको 7.1 7.2 एक्सरसाइज अच्छे से पूरा देखो, करो इसको, और अगर कोई उसमें डाउट हो रहा हो 7.1 7.2 में, तो फिर उसको जैसे ग्रुप में जब सेंड कीजिएगा तो उसको पूछ लेना, ठीक है।